रोसी सागा। जी हाँ, एक भयानक और एक डरावनी सी भूतिया कहानी जिसे सुनकर आप आपके रोंगटे खड़े कर लेंगे। जी हाँ, इतनी भयानक और इतनी डरावनी सी ये कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी की तरफ और एक बार देख लेते हैं कि इस भयानक कहानी का क्या अंजाम होता है। तो रोजी सागा नाम की एक लड़की, जिसकी ये भयानक सी कहानी शुरू करती हूँ मैं। ये जो लड़की है वो तिब्बतियन लोग हैं जो इंडिया में आकर बसे थे, और उनकी एक ही भयानक सी कहानी हमें लिखकर खुद भेजी है रोज़ी की बेस्ट फ्रेंड ने। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को एक बार देख लेते हैं। रोज़ी नाम की ये लड़की, इसके 3 छोटे भाई और एक बहन बड़ी। बहन और भाई सारे जो थे इसके वो तिब्बतियन मीन्स के जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर ही रहते थे, और ये इसके मम्मी पापा के साथ इंडिया आ गई थी। और ये जो इसके जो परिवार के आधे सदस्य थे वो उसी के गांव में रहते थे। इसकी जो मम्मी थी और इसके पापा और ये लड़की इसकी आधी फैमिली के साथ इंडिया आ गई थी, और यहाँ पर कुछ बिज़नेस करते थे। तो मीन्स के स्वेटर वगैरह जो भी बेचने करने का, तो उसके साथ ही रोज़ी यहाँ आ गई थी। अब जो रोज़ी थी वो उसकी जो मम्मी थी उसे और उसके पापा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, और वो उसे जो भी प्यार करती थी मीन्स के उसके मम्मी पापा से अच्छे से बात करना, केयर करना सब करती थी। जो रोज़ी थी वो एक स्कूल में भी पढ़ती थी और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो रोज़ी जो थी वो हमेशा अपने रिलीजन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो थी, मीन्स के हर चीज़ में उसे सबसे ज़्यादा पहले करना और ज़्यादा करना इस तरीके से। तो एक दिन जो उसकी मम्मी थे वो सीधे बैठे हुए थे सोफ़े पे, और जो रोज़ी थी वो घर में अंदर किचन में काम कर रही थी। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने जो चीज़ देखी उसके बाद उसकी जो मम्मी थी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रोज़ी जो थी जहाँ पर खड़ी थी उसी के शरीर से एक और रोज़ी बाहर निकली। मीन्स के उसकी जो मम्मी थी उन्होंने बताया कि मैंने 2 रोज़ी को देखा। मीन्स के रोज़ी के ही शरीर से एक रोज़ी और खड़ी। और जब मैं वहाँ किचन में गई तो वो गायब थी। मीन्स कि दूर से जो मैंने देखा उसमें एक रोज़ी के साथ उसके पास में मेरी बेटी के साथ हम शक्ल बिल्कुल हूबहू उसी के शरीर में से एक लड़की निकली है। और जो चीज़ मेरी लड़की कर रही है वो नहीं कर रही, केवल उसे वो देख रही है घूर घूर कर। अब वो समझ ही नहीं पाई और वो काफ़ी घबरा गई, और उसके जब हस्बैंड को बताया तो उसके हस्बैंड ने कहा कि दूर का चश्मा तुम्हें लगा हुआ है, किसी कारणवश तुम्हें इस तरीके से ये चीज़ें नज़र आई होगी, ये सब चीज़ें नहीं है ऐसा कुछ, तुम सब चीज़ों को छोड़ दो। उसकी माँ को शक होता रहा। उसकी माँ ने उस पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। 15 दिन हुए। 15 दिन बाद वो अपने स्कूल चालू हो गए थे वहाँ पर वो वापस जाती है। स्कूल में भी उसके साथ यही चीज़ें होती है। जो उसकी मैडम होती है, टीचर, वो रोज़ी को पढ़ाते हैं, और रोज़ी पढ़ते पढ़ते 2 हो जाती है। मीन्स के एक जो रहती है लड़की वो केवल रोज़ी को देख रही है और रोज़ी अपनी पढ़ाई कर रही है। टीचर वहीं पर बेहोश हो जाती है, और ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं दिख रही है जो पढ़ रहे हैं, पर वो टीचर को दिख रही थी। वो एकदम घबरा जाती है, और घबराने के बाद वो जब होश में आती है, जब उन्हें होश में लाया जाता है, उसके बाद वो उसके पेरेंट्स से मिलती है। तो पेरेंट्स से मिलने के बाद जो उसकी मम्मी को बताती है तो उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और चिंताजनक चीज़ें ये हो जाती है। पर उसकी मम्मी ने नहीं बताया था अभी कि मेरे साथ भी ये हादसा हुआ है। अभी रोज़ी जो है वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता था। पर जो उसके पापा थे वो विश्वास करने लगे थे अब थोड़ा-सा, और जो उसकी मम्मी थी वो तो पहले से ही बिलीव करती थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा कि ये नज़र का धोखा नहीं हो सकता है जो चीज़ मैंने देखी है। फिर कुछ समय बीता, फिर 15 से 20 दिन हुए, और उनके जो गाँव था वहाँ पर किसी की शादी रहती है। तो ये सब रिश्तेदार जो रहते हैं वो, और ये जो उसके मम्मी पापा और रोज़ी वहाँ पर चले जाते हैं। उसकी मम्मी पापा और रोज़ी जब जाते हैं
तो जब उनके गांव पहुंचा जाता है तो गांव में भी इनके साथ यही हादसा होना स्टार्ट हो जाता है। रोजी जो होती है वो रात में उसकी जो मम्मी थी उन्हें फिर से वही दिखती है और वो दो निकलती हुई दिखती है। अब उसकी जो मम्मी थी उनके साथ साथ इस बार उनके पापा को भी ये डरावना हादसा दिखता है, जिसमें अब जो है वो दूसरी जो रोज़ी निकली हुई है वो रोज़ी को नुकसान पहुंचा रही है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जा रही थी। मीन्स कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उनके रिश्तेदारों को दिखने लगी हर जगह पे। जैसे पहले 15 दिन में दिखती थी वो, 15 से 20 दिन में एक आध बार ऐसा हादसा होता था, अब वो 3 से 4 दिन में होने लगा है। धीरे धीरे वो रोज़ होने लगा है। और उसकी जो फ्रेंड है उसने बताया कि ऐसा समय आया था कि रोज़ी के साथ पूरे 24 घंटे वो बाहर ही रहती थी। मीन्स कि अब हर किसी को वो डबल डबल दिखने लगी थी। वो इतनी भयानक और इतनी डरावनी सी ये घटना शुरू हो गई थी उसके साथ। उन्होंने बताया कि वो जो नहाती या फिर कुछ खाती थी तो वो 2 की क्वांटिटी में खाती थी, 2 जनों के हिसाब से नहाती थी। मीन्स कि उसे समय भी काफ़ी लगता था और वो बीमार रहने लगी थी। रोज़ी बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और ऐसा समय आया कि वो बीमार पड़ गई और काफ़ी ज़्यादा बिस्तर में लेट गई। पर आपको बता दें कि जब वो बिस्तर में बीमार पड़ी थी तो उसके साथ में बिल्कुल पास में करीब मीन्स के 2 या 3 मिनट की दूरी पर एक बेड और लगाया और वो जो हमशक्ल थी जो उसके शरीर से निकलती थी वो वहाँ पर जाके लेट जाती थी, फिर उसके पास आ जाती थी। इस तरीके से वो बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा था, फिर भी उसके पास में बिल्कुल एक नया बेड लगाया उसने और वहीं पर लेटी रहती थी, उसके पास बैठी रहती थी और वो कंटिन्यूसली उसे देखती रहती थी। अब हमें भी डर लगने लगा था कि ऐसा क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ। हम लोग तो कोई जानते नहीं हैं, कुछ पहचानते नहीं हैं। फिर उन्होंने किसी उनके तिब्बतन गुरु या फिर जो भी होंगे वहाँ के महात्मा, उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया उसके बाद तो उनकी जो दिमाग था उनका वो वहीं का वहीं रह गया था। मीन्स के इतना डरावना किस्सा सामने आया कि वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने बताया कि जो आपकी बेटी है वो आज से 4 महीने पहले ही मर चुकी है। जी हाँ, और इसे ठीक कैसे करा जा सकता है, ज़िंदा इंसान को ठीक किया जा सकता है। अब जो रोज़ी है मीन्स कि वो रोज़ी नहीं थी और उसके साथ जो है वो भी नहीं थी और जो उसे देख रही थी वो उसकी आत्मा थी। जो उसके मम्मी पापा को दिख रही थी डबल डबल, वो रोज़ी की आत्मा है और जो घूम रही है। पर वो जो बॉडी के अंदर एक्टिविटी कर रही है वो और कोई नहीं है, एक डरावना छलावा है जो आपकी बेटी के अंदर आ गया था। तो उन्होंने बताया कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। तो जब किसी की क्रियाएं चल रही थी, किसी का उतारा चल रहा था, उस समय आपकी जो बेटी थी वो एक सड़क पर से निकल रही थी और वहीं पर ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी और उसका पैर वहाँ पर पड़ गया। पैर पड़ने के कारण उसके साथ ये चीज़ें हो चुकी थी। पर उसकी जो मम्मी थे पापा थे वो ये चीज़ें समझ नहीं पाए थे क्योंकि वो अधिकतर वहाँ से जाती आती रहती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा की वो मदद करती थी इस तरीके से वहाँ पर से। पर जब उसे ये सब चीज़ें इंडिया में ये चीज़ें नहीं लगी, उसे नहीं पता था कि ये चीज़ें गलत है या जो भी, तो जहाँ पर उतारा पड़ा था उसे ये उंगाल कर आती है और जो छलावा जिसके साथ उतारा करा गया था वो उसी समय उसे मार देता है और उसके घर में इतने महीने से वो छलावा रह रहा था। पर जो बॉडी में से निकलती थी रोज़ी वो रियल थी। मीन्स के जो वो आप आपकी बेटी को देखते थे, जो उसे देखती थी, रोज़ी की बॉडी को देखती थी, वो बाहर निकलकर वो बिल्कुल रियल थी। आपकी लड़की की आत्मा थी वो जिसको दिखना चाहती थी उसी को दिखती थी। धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियाँ जब वो बढ़ाई तब वो डेली दिखने लगी थी। पहले वो केवल 15 से 20 दिन में दिखती थी, फिर 3 से 4 दिन में दिखती थी,
फिर वो डेली दिखने लगी और वो वहीं पर बैठी रहने लगी और उसने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि मेरी सच्चाई जो है वो सबके सामने आए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो छलावा जो था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। पर जो रोज़ी थी उसकी आत्मा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र थी और उसके जो गुरु थे उन लोगों के कारण ये छलावा सामने आया और उसके बाद इसने किसी को घर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके कारण इसकी जो परिवार था वो भी बच गया पूरा और रोजी की आत्मा को भी उसके जो गुरु महात्मा थे उन लोगों ने कुछ शक्ति के कारण आज़ाद कराया और उसे भी कैद से बाहर निकाला, उस छलावे से उसकी आत्मा की शांति कराई। पर ये इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक घटना उनके परिवार पर जो घटी थी वो कोई भी नहीं समझ पाया, केवल उसके मम्मी पापा के दर्द को। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।